नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब मिलकर राजस्थान की फ्लेक्सिब योजनाएं पढ़ेंगे। राजस्थान में अभी 16 विभागों की 33 फ्लेक्सिब योजनाएं आपके चल रही है। पहले आपके 15 विभागों की 28 फ्लेक्सिब योजनाएं चल रही थी, 5 इस साल नई इंट्रोड्यूस की गई है। ये सभी योजनाओं को देखेंगे। स्टार्टिंग में अपन 5 नई फ्लेक्सिब योजनाओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी को पता है फ्लेक्सिब योजनाओं से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आज इस वीडियो के थ्रू आप अपना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर सही कर लोगे। तो अब अपन पहली फ्लेक्सिब योजना देखते हैं। पहली फ्लेक्सिब योजना है आपके लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये अभी आपके लेटेस्ट लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपके जून 2022 में ही लॉन्च की गई थी। इस साल सरकार ने इसको फ्लेक्सिब योजनाओं में डाल दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है? जैसे आपके पहले चल रहा था मिड डे मील योजना चल रही थी। मिड डे मील योजना के थ्रू आप सभी को बताओ विद्यालय में बच्चों को लंच टाइम पे खाना दिया जाता है। अभी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के थ्रू बच्चों को खाने के साथ साथ दूध और दिया जाएगा। जून 2022 में जब ये योजना चालू हुई थी आपके, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की थी कि आपको मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन बच्चों को खाने के साथ दूध दिया जाएगा आपके। ठीक है, दूध कौन सा होगा मैं बता दूं आपको। दूध आपका मिल्क पाउडर वाला होगा, मतलब पाउडर से जो दूध बनाया जाता है वो आपको दूध दिया जाएगा। अभी जो बजट घोषणा की 2023-24 के बजट में, उसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2 दिन नहीं, अभी पूरे प्रतिदिन हर दिन, मतलब आपको पता है एक सप्ते में आपके 6 दिन स्कूल चलते हैं, तो 6 दिन ही बच्चों को आपके दूध दिया जाएगा। दूध वही आपके मिल्क पाउडर वाला रहेगा। ठीक है, ये इस योजना के थ्रू एक तो आपका ये प्रावधान है। मिड डे मील योजना में ही आपके मिड डे मील योजना के साथ ये चल रही है। मिड डे मील योजना आपकी 1995 में चल रही है और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपकी कब से चालू की गई? जून 2022 से चालू की गई। जब चालू की गई थी जून 2022 में, तब आपको मंगलवार और शुक्रवार को दिया जा रहा था पाउडर वाला मिल्क। अभी बच्चों को आपके 1 से 8 तक के बच्चों को आपके पूरे 7 दिन प्रतिदिन आपके दूध दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें क्वांटिटी आपके फिक्स कर रखी है। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको तो 150 मिलीग्राम दूध दिया जाता है। कितना? 150 ml दूध दिया जाता है। और जो आपके 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 ml दूध दिया जाता है। वही बड़ा बच्चा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसको कितने दिया जाता है? 200 ml दूध दिया जाता है। 6 से 8 तक के को, 1 से 5 तक के को आपको 150 ml दूध दिया जाता है। अपन को इस योजना मोटा मोटा ये याद रखना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जून 2022 में चालू हुई थी और अभी सप्ताह में प्रतिदिन बच्चे को दूध दिया जाएगा। 1 से 5 तक के बच्चे को तो आपको 150 मिलीग्राम और 6 से 8 तक के को आपको 200 मिलीग्राम दूध दिया जाएगा। तो ये आपकी पहली फ्लेक्सिब योजना थी। इसी तरीके से अपन फ्लेक्सिब योजना में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निकाल के देखते हुए चलेंगे। और आपको इसकी जो नोट्स है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। दूसरी आपकी जो योजना है फ्लेक्सिब योजना, वो है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना आप सभी की कब चालू की गई थी? 5 जून को चालू की गई थी, 5 जून 2021 को। अच्छा, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना किससे रिलेटेड है? देखो, आप नाम में ही है जैसे अनुवृत्ति कोचिंग योजना, मतलब जो बच्चे कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उन सभी को सरकार फंड देती है, वो उससे रिलेटेड है। अच्छा, कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल होंगे? कौन कौन से बच्चों को जो सरकार वो पैसा देगी? तो जो बच्चे राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे। साथ ही केंद्र की, मतलब यूपीएससी और एसएससी की जो लेवल 10 से बड़ी जॉब होती है, लेवल 10 से ऊपर की जो जॉब है, उनकी तैयारी जो कर रहे हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। साथ ही नीट और आपकी जेईई की जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अनुवृत्ति कोचिंग योजना के थ्रू कौन कौन से बच्चे आपके लाभान्वित होंगे? राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले, साथ ही में केंद्र की यूपीएससी की, मैंने आपको बताया लेवल 10 की ऊपर की जो आपकी एग्जाम होती है उनकी तैयारी करने वाले, और नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के इसके लाभान्वित होंगे। साथ ही में कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे होंगे आपके? तो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक, मतलब देखा आपने, सामान्य वर्ग छोड़ के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपको बता दूं, अनुवृत्ति कोचिंग योजना देखो आपके जून 2021 में लॉन्च की गई थी, परंतु इसको फ्लेक्सिब योजना अभी बनाया लेटेस्ट। और अभी पहले इसके थ्रू 20,000 जो 15,000 आपके विद्यार्थी थे वो लाभान्वित होते थे, परंतु बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री गहलोत ने आपके 15,000 की ओर घोषणा कर दी, तो आपके टोटल 30,000 लोग इससे लाभान्वित होते हैं। अच्छा,
फिर बोलेंगे कि बच्चे बोलेंगे हमारा चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो बच्चों का चयन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा? मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना में अपन ने क्या क्या देखा? 5 जून 2021 को चालू हुई। कौन कौन से बच्चे शामिल है? राजस्थान वाले और यूपीएससी में लेवल 10 वाले और नीट जेईई की प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चे। साथ ही में कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे शामिल है? तो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक, मतलब सामान्य वर्ग के अलावा बाकी के सारे बच्चे आपके। पहले इसके थ्रू आपके 15,000 बच्चों को लाभ मिलता था, अब 30,000 बच्चों को लाभ मिलता है आपके। ठीक है, तो ये दो फ्लेक्सिबल योजनाएं देख ली अपन ने। अब देखते हैं अपन तीसरी फ्लेक्सिबल योजना। अच्छा, ये मैंने बताया ये 5 फ्लेक्सिबल योजनाओं को अभी नया ही जोड़ा गया है फ्लेक्सिबल में, पहले आपके 28 ही होती थी। तो आपको ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल योजना है अपनी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है, ये कब चालू की गई? आपके 2021 में चालू की गई। अच्छा, ये राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है आपके किससे रिलेटेड है? ये योजना आपके रिलेटेड है जो भी विद्यार्थी पहले पढ़ाई में अच्छे होते थे और बाहर जाके पढ़ाई करने की, मतलब विदेश में जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने की इच्छा रखते थे, वो पैसों के कारण बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो बाहर जाके अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ये योजना लेके आई है। कौन सी? आपके राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसी योजना के थ्रू 200 विद्यार्थियों को बाहर विदेश की टॉप जो 150 यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, वहां के खर्चे का पूरा खर्चा उठाने के लिए उन विद्यार्थियों का ये योजना उन्होंने की है। इसके अंदर 200 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। 200 विद्यार्थी कितनी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? बाहर विदेश की 150 टॉप 150 यूनिवर्सिटी उनके अंदर जा सकते हैं। अच्छा, फिर अच्छा कितना खर्चा सरकार उठा लेगी? जैसे आप मर रहे और आपका खर्चा तो 20 लाख तक पहुंच गया, तो क्या सब सरकार उठाएगी? नहीं, मैक्सिमम आपके 12 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी। अगर आपके जैसे 10 लाख से कम खर्चा पड़ रहा है तो 100% सरकार खर्चा उठाएगी। फीस, ट्यूशन फीस, जाने आने का, रहने का, सब कुछ खर्चा आपके सरकार उठाएगी इसमें। ठीक है, तो अगर आपके 12 लाख से कम खर्चा पड़ रहा है तो 100% सरकार उठाएगी और मैक्सिमम आपके 12 लाख तक का खर्चा सरकार देगी। अच्छा, जो 200 विद्यार्थियों, मैंने बोला 150 यूनिवर्सिटी है विदेश की, उनमें 200 विद्यार्थी आपके भेजे जाएंगे। 200 विद्यार्थियों को चयन किस आधार पर किया जाएगा? 200 विद्यार्थियों में से आपके जो 150 विद्यार्थी हैं वो तो आपके साइंस के, लॉ के और आर्ट्स के होंगे, मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं अपने सोशियोलॉजी वगैरह के, इन्हीं सबके 150 विद्यार्थियों का चयन तो इस आधार पर किया जाएगा। 25 विद्यार्थियों का आपका जो चयन किया जाएगा बच्चे कुछ 50 में से, तो वो आपके किया जाएगा फाइनेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट, मतलब एमबीए वगैरह करने जाते हैं ना जो विद्यार्थी, उनसे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो विद्यार्थी बाहर तैयारी करने जाते हैं, तो 25 ऐसे विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। और फिर आपको बताया 150 और 25 175 हो गए, और बच्चे कुछ जो 25 विद्यार्थी आपके बचते हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड एमबीए वगैरह, एमबीबीएस जो करने जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई जो करने जाते हैं, उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा आपके। ठीक है, तो 200 विद्यार्थी अपन ने देखे, कौन कौन से 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा आपके? 150 तो आपके आर्ट्स साइंस से रिलेटेड हो गए, 25 आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, कॉमर्स फाइनेंस से रिलेटेड, और 25 आपके हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे तो 200 विद्यार्थी हो गए आपके। 150 टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, 12 लाख तक का मैक्सिमम खर्चा उनका हो सकता है, सरकार उठाएगी। तो ये आपकी योजना है, कौन सी? राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना आपकी। ठीक है, इसमें अभी अपन ने सारे पॉइंट देख लिया, आपके 200 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित रहेंगे। फिर नेक्स्ट फ्लेक्सिबल योजना है आपकी पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया। कब दिया गया आपको ये ध्यान रखना, 18 मई 2022 को दिया गया। ठीक है, किस किस को? पर्यटन और हॉस्पिटलिटी को। अच्छा, फिर कुछ विद्यार्थी बोल रहे होंगे सर हमने तो बहुत बार क्वेश्चन किया है कि पर्यटन उद्योग को, जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा तो 1989 में 1989 में दे दिया गया था आपके। तो ये वाली बात सही है आपकी। जो पर्यटन उद्योग है इसको आपका उद्योग का दर्जा है वो तो आपके कब दे दिया गया था? 1989 में दे दिया गया था। अब आपके पर्यटन एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब हॉस्पिटल, मेडिकल लाइन के क्षेत्र में जो पर्यटन बाहर से लोग बाग दिखाने के लिए आते हैं, यहाँ पे अपने राजस्थान में जो भी लोग इलाज कराने के लिए आएंगे, उस क्षेत्र को आपके उद्योग का दर्जा दिया गया है अभी। मतलब एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई बाहर का, फॉरेन का, जैसे श्रीलंका बांग्लादेश से आएंगे या तो अपने यहाँ पे, तो कोई श्रीलंका बांग्लादेश से अगर कोई एसएमएस हॉस्पिटल में आता है कोई पेशेंट, तो उसको अपन बोलेंगे कौन सा? हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल क्षेत्र का पर्यटन। ठीक है, तो इसको आपके उद्योग क्षेत्र का पूर्ण दर्जा कब दिया गया? 18 मई 2022 को दिया गया, ये ध्यान रखना।
पर्यटन को आपके सिंपल पूछे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 में आपके दे दिया गया था। और साथ में आपको कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के लिए जो ये फ्लेक्सिबल योजनाएं चल रही है आपके, ये आपके पर्यटन विभाग की योजना है। आपको लगेगा ये कि आपके स्वास्थ्य विभाग की योजना है, परंतु ये आपके किसके, पर्यटन विभाग की योजना है, ये ध्यान रखना आप। साथ ही में आपके जो पर्यटन इकाई होगी इनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, तो इस योजना के थ्रू इसमें शामिल है। और अभी आपको ध्यान होगा कि जो आपका पर्यटन कोष था पहले 1000 करोड़ का जो था, उसको बढ़ा के 2023-24 के बजट में आपके 1500 करोड़ का कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें से अपन को कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? पहला पॉइंट हो गया आपके कि कब पूर्ण दर्जा दिया गया आपका, 18 मई 2022 को दिया गया। ये पर्यटन विभाग की आपकी योजना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा, पर्यटन उद्योग को आपका जो दर्जा, उद्योग का दर्जा दिया गया है तो वो आपके 1989 में दे दिया गया। और चौथा, आपके पर्यटन कोर्स कितना हो गया, अभी पर्यटन कोर्स कितना हुआ, 1000 से बढ़ के 1500 करोड़ हो गया आपका। और ये पांचवी योजना देख लेते हैं अभी जो नई ऐड की गई है आपकी, वो कौन सी है आपकी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये अभी अब की बार बजट में भी चर्चा में रहती है, आपको ध्यान होगा। तो ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस योजना से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में 100% कोई क्वेश्चन आएगा। तो आपके यूनिफॉर्म, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, ये आपके कब लॉन्च की गई थी, 29 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। कब की गई थी, 29 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है आपके, तो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के जो बच्चे हैं आपके, इनको 2 यूनिफॉर्म है वो फ्री में वितरण की जाएगी। अच्छा, ये 2 नहीं थी, पहले एक ही यूनिफॉर्म का था कि कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी एक ही। जो 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी उसका घोषणा आपके इसी बजट में 2023-24 का बजट है उसमें की है आपके, ठीक है। तो आप याद रखना अभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे बच्चों को, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी सिलाई के लिए भी सरकार बच्चों को 200 रुपए देगी, ठीक है। जो ड्रेस होती है उसकी सिलाई करने के लिए भी बच्चों को 200 रुपए सरकार देगी। और इसके थ्रू आपके 67,58,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मोटा मोटा अपन को इसमें से क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क आपकी जो यूनिफॉर्म वितरण योजना है, यह आपकी 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा, 1 से लेकर 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं आपके, उन सभी को 2 यूनिफॉर्म आपके फ्री में दी जाएगी। और तीसरी चीज याद रखेंगे कि जो सिलाई के लिए उनको 200 रुपए दिए जाएंगे आपके, और 67,58,000 बच्चे इससे लाभान्वित रहे हैं। तो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो 5 अपन ने फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ी जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, उन सभी को अपन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली अपन ने पढ़ी थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये कब लॉन्च हुई थी आपके, जून 2022 में ये लॉन्च हुई थी। इसके थ्रू आपके मिड डे मील में जो बच्चों को खाना दिया जाता है वो स्टार्टिंग में 2 दिन देना चालू किया था, कब, मंगलवार और शुक्रवार। अभी प्रतिदिन इसको कर दिया गया है, ठीक है। इसके थ्रू बच्चों को मिल्क पाउडर का दूध दिया जाता है आपको। 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो आपके कितना दिया जाता है, 150 ml, और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दिया जाता है आपके 200 ml दूध दिया जाता है। दूसरी योजना अपन ने पढ़ी थी मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। ये आपके 5 जून 2021 को चालू हुई थी। इसके थ्रू आपके राजस्थान में तैयारी करने वाले, लेवल 10 से ऊपर यूपीएससी की तैयारी करने वाले, इन सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। साथ ही में ऐसे अब इन जो ऐसे विद्यार्थियों का चयन है वो मेरिट के आधार पर किया जाता है, और ऐसे 30,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। 15,000 से बढ़ा के 30,000 कर दिया आपके। अगली योजना इसी में पढ़ी थी अपन ने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये आपके कब लॉन्च की गई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। 200 ऐसे विद्यार्थी जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, ऐसी टॉप 150 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 12 लाख तक का सारा खर्चा आपका राज्य सरकार उठाएगी, ठीक है, 100% खर्चा उठाएगी 12 लाख तक का। अच्छा, मैं आप में इसमें एक और चीज बता देता हूं कि इसमें 50% जो लाभार्थी होगी वो आपकी छात्राएं होगी, ठीक है। 50% जो लाभार्थी होगी वो आपकी छात्राएं होगी, ये भी याद रखना आप इसमें साथ। और लास्ट अपन ने जो 5वीं फ्लेक्सिबल योजना पढ़ी थी अभी जो लॉन्च हुई, उनमें पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को पूर्ण दर्जा देना, यह आपका 18 मई 2022 को दिया गया था, ठीक है। और पर्यटन कोष है उसको बढ़ा के आपके 1500 करोड़ कर दिया गया। फिर अपन ने पढ़ा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यह आपके कब, 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई थी। इसके थ्रू आपके बच्चों को 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 2 ड्रेस मुफ्त दी जाएगी, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लेक्सिबल योजना है। ये सारी फ्लेक्सिबल योजना है राजस्थान सरकार की पहले की फ्लेक्सिबल योजना है जिनसे रेगुलर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता रहता है। अब पहली योजना इसमें पढ़ रहे हैं अपन, देवनारायण छात्राएं स्कूटी वितरण योजना, ठीक है। देवनारायण स्कूटी वितरण योजना जो है आपकी, वो आपके 2011-12 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं, आपकी स्कूटी वितरण की 2 योजनाएं चल रही है यहाँ पे,
दो योजनाओं में एक तो आप देख रहे हो कि देवनारायण स्कूटी वितरण योजना चल रही है 2011-12 में जो लॉन्च हुई थी, ये एमबीसी के बच्चों के लिए। अभी अपन देखेंगे इनमें कौन कौन शामिल है। साथ साथ आपकी एक और चल रही है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ठीक है, वो आपकी 2015 में चालू हुई थी। इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके चलाया जा रहा है। मतलब अभी बजट 2023-24 में घोषणा की गई, टोटल 30,000 स्कूटियां इन दोनों योजनाओं के थ्रू दी जाएगी आपके। कौन कौन सी? देवनारायण स्कूटी वितरण और कालीबाई स्कूटी वितरण, जो अपन आगे पढ़ेंगे। देवनारायण आपके पहले लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखना, 2011-12 में हुई थी। कालीबाई आपकी 2015 में हुई थी। मैंने आपको बताया, जैसे आपको सभी को ध्यान होगा कि जो देवनारायण जी है वो आपके गुर्जर जाति के देवता है, ठीक है। लोक देवता आप पढ़ते होंगे, उनमें पढ़ते होंगे ना कि जो देवनारायण जी वो गुर्जर जाति के लोग देता है आपके। तो आप यहीं से याद रख सकते हो कि ये जो योजना है वो आपके एमबीसी के बच्चों के लिए होगी। एमबीसी में कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाता है गुर्जर के अलावा? गुर्जर, आपके गडरिया, बंजारा, राइका रेवारी जाती है जो, और गाडिया लोहार, 5 को किया जाता है, ठीक है। आपके जो योजना है उसमें भी आपके 5 का ही नाम लिख रखा है। पहला किसका लिख रखा है? आपके गुर्जर जाति के, दूसरा आपके गडरिया, तीसरा आपके बंजारा, चौथे आपके राइका और रेवारी, और 5वां आपके गडरिया लोहार जो होता है वो, ठीक है। तो 5 लोग इससे, 5 जाति के लोग इससे आपके लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले लोगों के क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 12th क्लास में उनके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, चाहे वो आरबीएसई से पढ़ रहे हैं चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे सीबीएसई की छात्राएं हो चाहे आपकी आरबीएसई की छात्राएं हो एमबीसी से, उनके 12th में अगर 50% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो वो स्कूटी के लिए पात्र हो जाएगी। साथ में इसमें आपको ध्यान है प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है आपके? तो बीए में अगर कोई इस कैटेगरी की छात्रा पढ़ती है तो उसको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर एमए में पढ़ रही है तो आपके 20,000 रुपए दिए जाते हैं। स्कूटी का मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों योजनाओं को मिला के 30,000 स्कूटी आपके दी जाती है। इसमें जो कंडीशन है दोनों ही योजनाओं में, देवनारायण में और कालीबाई में, उन दोनों में परिवार की जो आय वो आपके 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। परिवार की आय कितनी कम होनी चाहिए? 2.5 लाख से आपके कम होनी चाहिए। और ये मैं आपको बता चुका है 30,000 आपके दोनों योजनाओं को मिला के आपको दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताऊं क्या क्या बताया स्कूटी वितरण योजना में। देवनारायण जो स्कूटी वितरण योजना है 11-12 में आपके चालू हुई थी एमबीसी के लिए। इसमें 5 जातियों को शामिल किया जाता है, गुर्जर, बंजारा, गडरिया, राइका रेवारी और लोहार, 5 जातियों को आपके इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही में 12th में आपके 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो आरबीएसई में हो सीबीएसई में हो, दोनों के स्टूडेंटों को इसमें शामिल किया जाता है। और बीए करने वाले को 10,000, करने वाली छात्राओं को 10,000 और एमए करने वाली छात्राओं को आपके 20,000 रुपए दिए जाते हैं। कालीबाई, मैंने अभी आपको इसके बारे में डिस्कस किया ही, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। अच्छा, इसका पहला नाम क्या था? तो आप ये कालीबाई को यहां से तोड़ दोगे तो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 से जो चल रही थी, इसका पहले का नाम यही था। 2019 में आपके इसमें कालीबाई नाम जोड़ दिया गया, ठीक है। कालीबाई के ऊपर इस योजना है, इसको चलाया गया। तो आपके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब से चल रही है? 2015 से चल रही है, परंतु इसमें कालीबाई जो नाम जोड़ा गया वो आपके 2019 में जोड़ा गया, ठीक है। तो पुराना नाम आपके मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका कि इसमें भी आपके 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, पर इनमें क्राइटेरिया चेंज हो गया। वहां आप देवनारायण जो योजना देख रहे थे स्कूटी वितरण योजना, उसमें सिर्फ एमबीसी से रिलेटेड उन 5 जातियों से रिलेटेड जो छात्राएं थी उनको लाभ मिल रहा था। वहीं कालीबाई मेधावी छात्रा योजना है, इसमें आपके किसी सभी कैटेगरी के, सामान्य वर्ग के लिए सभी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं आपकी छात्राएं, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। बस क्राइटेरिया क्या रखा गया है? आपके क्राइटेरिया रखा गया है 12th में 65% से अधिक, अगर वो आरबीएसई से पढ़ रही है लड़की तो 65% मार्क्स होने चाहिए, और सीबीएसई से पढ़ रही है 12th में तो उसके 75% से मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन राजस्थान वाले ये वाली बात तो मानते ही हैं कि अपनी आरबीएसई बोर्ड होता है वो सीबीएसई से हार्ड होता है, तो इसीलिए इनने भी आपकी बात सुन ली। और सुनने के बाद आरबीएसई से जो छात्राएं पढ़ रही है आपके, उनके लिए 65% और सीबीएसई से जो पढ़ रही है उनके 75%, मिनिमम इतने नंबर उनके होने चाहिए, ठीक है। 2015 से योजनाएं चल रही है, पहले नाम। अब अच्छा, कितनी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा? मैंने आपको बता दिया, दोनों योजनाओं के थ्रू आपके 30,000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, ये 30,000 भी संख्या आपकी अभी बढ़ाई है, पहले 20,000 थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि अभी इस बजट में चर्चा में रही है योजना, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट योजना अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना।
आप सभी को पता है चिरंजीवी योजना तो अभी लॉन्च की गई है, पर जो निशुल्क दवा योजना है और निशुल्क जांच योजना है ये पहले से ही चल रही है। निशुल्क दवा योजना तो आपके 2011 से चल रही है और निशुल्क जांच योजना आपके 2013 से चल रही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है वो आपके 2 अक्टूबर 2011 में लॉन्च की गई। इस योजना के थ्रू जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर यही पूछने जाते हैं कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कितनी दवाइयां शामिल है, कितने प्रकार की दवाइयां मुफ्त मिलती है, कितने सर्जिकल आइटम शामिल है, ये पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कुल दवाइयां तो आपके 713 शामिल है और 181 सर्जिकल आइटम्स, ऑपरेशन के लिए जो आइटम्स चाहिए होते हैं सर्जिकल आइटम्स वो शामिल है। अच्छा ये ब्रैकेट में आपके लिख रखा है, वो लिख रखा है 1594। ठीक है, ये 1594 क्या है, तो आपकी जो ये योजना है उसमें आपके राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे तो आपके 713 और 181 आइटम्स को शामिल कर रखा है। ठीक है, 713 तो आपकी दवाई है और 181 आपके सर्जिकल आइटम। परंतु जो आपका बजट है उसमें इस बार जो घोषणा की गई है वो की गई है कि इस योजना के थ्रू आपके 1594 जो दवाई है वो आपके मुफ्त दी जाएगी। तो आपको कौन सी याद रखनी है, आपको दोनों याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात बोली गई है और जो योजना है उसके बारे में भी यही लिख रखा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि 713 दवाई है, 181 सर्जिकल आइटम, परंतु बजट में आपके 1594 दवाइयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, साथ में जो ये योजना है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, ये आपके केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है दोनों की, और इसमें आपके 60% तो आपके केंद्र का हिस्सा है और 40% वित्त पोषण आपके राज्य सरकार करती है, ये याद रखना है। इसमें बस इतने से 2-3 पॉइंट ही अपन को याद रखने। जांच वाली में भी आपको ज्यादा पॉइंट नहीं याद रखने। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है, मैंने आपको बताया कब से चल रही है, 2013 से। अच्छा, जो पुरानी योजनाएं रहती है इनकी आपको आगे की डेट याद करना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है, 7 अप्रैल 2013 से, नहीं तो फिर इतना ही याद रखना है कि दवा योजना तो आपकी कब से चल रही है, 2011 से, और जांच योजना कब से चल रही है, 13 से। 2 साल बाद में जांच करना चालू किया था अपन, ये ध्यान रखना। कुल जांचें कितनी की मुफ्त हो रही है अभी, तो 133 जांचें आपकी निःशुल्क की जाती है इस योजना के थ्रू। ठीक है, अगर आपसे कॉमन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितनी जांचों को मुफ्त किया जाता है, तो 133 जो जांच है इनको मुफ्त किया जाता है इस योजना के थ्रू। परंतु आपसे पूछ ले कि एसएमएस जो हॉस्पिटल है जयपुर का, इसके अंदर इस योजना के थ्रू आपके 1033 जांच है उनको मुफ्त किया जाता है। ठीक है, 1033 कहां पे, एसएमएस जयपुर के अंदर। साथ ही में आपको पता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके होते हैं आपके ब्लॉक लेवल पे जो खोले जाते हैं, उनमें इसके थ्रू 37 जांचें मुफ्त दी जा रही है। कितनी? 37 जांचें। और जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उनमें आपके 15 जांचें मुफ्त दी जा रही है। अच्छा, आपको ये याद रखनी है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पहली बात तो आपको निःशुल्क जांच योजना में याद रखना है कि 2013 में लॉन्च हुई थी, इसके थ्रू 133 जांचें आपके मुफ्त की जाती हैं। फिर आपसे पूछ ले कि एसएमएस में अगर पर्टिकुलर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कथन बन के आ जाए, तो फिर आपके एसएमएस में कितनी, 1033, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जो कितनी होगी आपके 37, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको आपकी कितनी होगी, 15 जांचें मुफ्त होगी। ये इतनी सी चीज याद रखनी है अपन को। पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में ये भी लिखा गया था आपके कि 1 अप्रैल 2022 से आपके आईपीडी और ओपीडी होती है, वो इसके थ्रू आईपीडी और ओपीडी में जो जांचें होती है वो मुफ्त कर दी गई है। आईपीडी और ओपीडी क्या होती है, तो आपके जो इनर पेशेंट डिपार्टमेंट और आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट इनका होता है, मतलब कोई पेशेंट भर्ती होने के लिए जाता है, जो आप ध्यान होगा ओपीडी में बाहर ही देखते हैं, मतलब उसको एडमिट नहीं करते, अपन बोलते हैं ना अभी तक एडमिट नहीं किया, बाहर ही है। तो जिनको एडमिट नहीं करते उनको ओपीडी में रखा जाता है, बाहर एडमिट करने के बाद वही पेशेंट आपके आईपीडी में खेला लेते हैं। ठीक है, तो आईपीडी और ओपीडी में जो भी जांच होगी वो मुफ्त होगी इस योजना के थ्रू आपके। फिर नेक्स्ट आपके योजना है, तो एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन सी अपन ने 4 योजनाओं को बारे में देखा है, यहां से देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, इसके थ्रू मैंने आपको बोला देवनारायण और कालीबाई में टोटल कितनी योजना है आपकी, 30,000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा आपके। देवनारायण आपके 2011 में लॉन्च हुई थी, कालीबाई आपके कब लॉन्च हुई थी, 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। जो आपके देवनारायण इसमें 5 जातियों को शामिल किया गया है, गुर्जर, गडरिया, बंजारा, राइका, रेवाड़ी और लोहार जाति। इसमें जो देवनारायण है इसमें क्राइटेरिया रखा गया है 12th में 50% मार्क्स आने चाहिए कम से कम, आरबीएससी सीबीएसई दोनों में से कोई से भी हो। और आपके कालीबाई में क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कालीबाई में आपका क्राइटेरिया रखा गया है कि 65% तो आरबीएससी में और 75% आपके सीबीएसई में मार्क्स आने चाहिए। ये अपन ने देख ली दोनों।
साथ ही में अपन ने देखी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना। जो आपकी दवा योजना है इसके थ्रू मैंने बताया आपके 713 दवाएं वो मुफ्त दी जा रही है। बजट में आपके 1594 दवाओं की बात की है और 181 सर्जिकल आइटम्स आपके मुफ्त दिए जाएंगे इसके थ्रू। अब नेक्स्ट फ्लेक्सिब योजना अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। आप सभी को पता है जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा राज्य का खर्चा होता है वो आपके किस पे जाता है, सारा हिस्सा आपका सबसे ज्यादा जो हिस्सा राज्य का खर्च होता है वो होता है आपके सामाजिक सेवाओं पे। ठीक है, अपन ने जब पढ़ा था तब देखा था लगभग राज्य के पूरे राजस्व का 41% हिस्सा तो आपके सिर्फ सामाजिक सेवाओं पे खर्च किया जाता है। ये पढ़ के आ रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो ये योजना है पांचों योजना आपके, इनमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। ये फ्लेक्सिबल योजना बहुत टाइम से चल रही है। तो इसमें पहली योजना अपन देख रहे हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। कब से चल रही है आपका? 1965 से चल रही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत जगह अलग अलग लिखा दिखेगा, कोई 2013 से चल रही, कब से चल रही है आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो गवर्नमेंट साइट है उसके ऊपर लिख रखा है 1965 से चल रही है, तो 1965 ही आपको याद रखना है। अच्छा देखो, पेंशन योजना जितनी भी अपन पेंशन योजना पढ़ेंगे उनके बारे में पहले ही बता दूं आपको कि जो बजट आपके 2023-24 का जो बजट था, अभी का जो लेटेस्ट बजट था मुख्यमंत्री गहलोत का जो लास्ट बजट अभी उन्होंने घोषित किया, इसके थ्रू उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी पेंशन योजना चल रही है आपके 5-6 जितनी भी पेंशन योजनाएं चल रही है उन सब में मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपए तो दिए जाएंगे। ठीक है, 1000 रुपए तो दिए जाएंगे। अभी अपन जो ये पेंशन योजनाएं पढ़ेंगे इनके अंदर आपको 500 रुपए राशि भी दिखाई उम्र के साथ और 750 भी देखने को मिलेगी। आपको ये तो ध्यान रखना है कि पहले इस योजना में क्या प्रावधान था। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 2023-24 के बजट में आपके 1000 रुपए मिनिमम की आपकी घोषणा की जा चुकी है। अब अपन देख लेते हैं इसमें जो विशेष योग्यजन आपके सम्मान पेंशन योजना है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। विशेष योग्यजन मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए योजना है। इसमें अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड बंदा 55 साल से कम की महिला की उम्र 55 साल से अगर वो छोटी है और पुरुष कोई 58 साल से छोटा है, ठीक है, महिलाएं 55 साल और पुरुष 58 साल से अगर छोटा है तो उनके आपको 750 रुपए दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर उनकी 55 से कम उम्र है पुरुष महिलाओं की और पुरुषों की आपके 58 से कम उम्र है तो 750 रुपए दिए जाते हैं और वो फिजिकली डिसेबल्ड है। अगर महिलाओं की उम्र 55 से लेकर 75 के बीच में और पुरुषों की उम्र 58 से लेकर 75 के बीच में और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनके आपके 1000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन लिखा आ जाए आपको यहाँ पे कि जो ये 55 से कम उम्र वाले हैं इनको भी अब 1000 रुपए दिए जाएंगे तो ये वाली बात सही है, क्योंकि आपके 2023-24 में घोषणा हो चुकी है कि मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी आपको? 1000 रुपए मिलेगी। फिर भी अपन क्राइटेरिया देखते हैं। फिर जो अपने एक क्राइटेरिया होता है 75 के बाद, 75 से अधिक के जो भी पुरुष और महिलाएं उन सबको 1500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड जो भी 75 से ऊपर के पुरुष और महिलाएं उनको 1500 दिए जाएंगे। उनके साथ साथ कुष्ठ रोग से पीड़ित और सिलोसिस जो पीड़ित होते हैं, जो लोग माइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं उनको पता है आपको सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है, जो आपके धुआं वगैरह उठता है, बुरादा वगैरह जो जाता है माइनिंग सेक्टर में उसकी वजह से। तो कुष्ठ रोग और सिलोसिस पीड़ित जो होते हैं आपके, इन सभी को आपके 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, 1500 रुपए की पेंशन किस किस के लिए? फिर से बता दूं, 75 से ज्यादा की उम्र वालों के लिए, कुष्ठ रोग वालों के लिए और सिलोसिस जो रोग है जिनके हो रखा है उनके लिए। ठीक है, और इसे जो योजना है इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो पारिवारिक इनकम है भाई उन वृद्धजन की पारिवारिक इनकम है वो आपके 48,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, विशेष योग्यजन की आपकी टोटल 21 श्रेणियां हैं, ये ध्यान रखना। 21 प्रकार के आपके विशेष योग्यजन की बात की गई है इस योजना के थ्रू, होते और भी हैं। इस योजना में 21 टाइप के जो आपके विशेष योग्यजन होते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अभी अपन देख रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। मैंने आपको बताया पेंशन की ऐसी रेगुलर योजनाएं आपके आएगी, वो आपके विशेष योग्यजन के लिए थी, जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए। ये योजना आपके वृद्धजन के लिए है, मतलब बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके सम्मान में ये योजना चलाई जा रही है। ये योजना आपके 2013 से चलाई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कब से चलाई जा रही है? आपके 2013 से चलाई जा रही है। इसमें अब आपको पता है जो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग है विशेष योग्यजन है वो तो 18 साल का भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। 55 से छोटे वाले अपन ने इसलिए उसमें सभी शामिल कर लिए थे।
परंतु जो वृद्धजन की जो अपन ने श्रेणी रखी है वो 55 से प्लस वालों की रखी है। मतलब 55 तो महिलाओं के लिए, मतलब 55 वर्ष से तो बड़ी महिला होनी चाहिए, वो वृद्धजन की कैटेगरी में आएगी आपके। और 58 वर्ष से बड़े जो पुरुष होंगे वो आपके वृद्धजन की कैटेगरी में आएंगे। महिलाओं से पुरुषों को लेटी बूढ़ा माना गया है कि जो पुरुष होते हैं वो लेटी बूढ़े होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरी, ये कैटेगरी होगी इसके साथ साथ आपके राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, ये तो है ही। और वही अपन देख के आएगी पारिवारिक इनकम 48,000 से कम होनी चाहिए। जितनी पेंशन योजना है उनमें आपको 48,000 ही देखने को मिलेगी। अब देखते हैं इस योजना का लाभ कैसे मिलता है। तो पुरुष अगर 58 से 75 से के बीच में है, अगर किसी पुरुष की आयु 58 साल से लेकर 75 साल के बीच में है तो उसको आपके 750 रुपए मिलेंगे। और महिलाएं अगर 55 से 75 के बीच में तो 750 मिलेंगे। वहीं अगर उनकी उम्र 75 प्लस हो जाती है तो उनको 1000 रुपए कम से कम आपके मिलेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से बजट वाली बात, क्या अभी बजट में इसको मिनिमम कितना कर दिया गया है आपके 1000 कर दिया गया है। तो ये वाली बात जरूर आप याद रखना। अपन ने वृद्धजन में क्या पढ़ा, 55 की तो महिलाएं और 58 के पुरुष, इससे ज्यादा वाले वृद्धजन में आते हैं 55 से लेके 75 तक इनको 750 और 75 प्लस होने पे 1000 रुपए आपके दिए जाते। 2013 में योजना आपके लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना आप इसके, क्यों? क्योंकि इससे रेगुलर आपके क्वेश्चन आते हैं। कब से चल रही है आपके एकल नारी सम्मान पेंशन योजना? आपके 1974 से चल रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एकल नारी में किन किन को शामिल किया जाता है। तो एकल नारी में तीन तरह की नारियों को शामिल किया है आपने। विधवा नारी जो होती है उनको, तलाकशुदा नारियों को, ठीक है, और परित्यागता जिनको पति जो त्याग देते हैं उनकी, वो तीन, ठीक है। इन तीनों का नाम जरूर आप याद रखना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो क्या, विधवा, दूसरी तलाकशुदा और तीसरी परित्यागता, ठीक है। ये तीन महिलाओं को इसके अंदर आपके इसमें शामिल किया जाता है। अगर 18 से लेके 55 वर्ष की कोई ऐसी महिलाएं जो विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यागता है, उनको तो आपके 500 रुपए दी जाएंगे। कब से? 18 से लेके और आपके 55 वर्ष तक। 55 से लेके 60 वर्ष तक 750 रुपए दिए जाएंगे, 750 रुपए दिए जाएंगे उन्हें। 60 से 75 वर्ष तक 1000 रुपए दिए जाएंगे और 75 प्लस होने पे 1500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। ये राशि आपको याद रखनी है। फिर मैं बता दूं यही आपके कि जो आपके 500 और 750 वाला है, ये अभी आपके कितना हो चुका है, मिनिमम 1000 हो चुका है आपको। फिर भी आपको याद रखना है कितना, 18 से 55 तक 500, 55 से 60 तक आपके 750 रुपए, ठीक है। किसमें? एकल नारी सम्मान योजना में। एकल नारी में तीन महिलाओं को, अपन ने 3 तरह की महिलाओं को शामिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी घर घर औषधि योजना। ये राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबल योजना है, आपको ध्यान है। अभी 1 अगस्त 2021 को ही चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफी क्वेश्चन आए, आरएस में तक आपके इससे क्वेश्चन आया था। तो घर घर औषधि योजना के थ्रू आपके 4 तरीके के जो पौधे हैं वो घर घर दिए जा रहे हैं। 1 साल में आपको 2 पौधे दिए जाएंगे, मतलब एक घर में एक परिवार को टोटल 8 पौधे दिए जाएंगे। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि 4 तरीके के पौधे, एक परिवार को 2, हर तरीके के 2 पौधे दिए जाएंगे, टोटल 8 पौधे दिए जाएंगे 1 साल में, और ये 5 साल तक आपको रेगुलर दिए जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है। 4 तरीके के आपके पौधे किस किस के? तो तुलसी के, गिलोय के, कालमेघ के और अश्वगंधा के। ये चारों आपको याद रखने हैं, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। ये 4 तरीके के पौधे आपको 1 साल में इनके 2-2 पौधे दिए जाएंगे, टोटल 8 पौधे दिए जाएंगे और 5 साल तक दिए जाएंगे लगाने के लिए। इस योजना की शुरुआत आपके मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने ही निवास में किसका पौधा लगाया था? आपके गिलोय का पौधा लगाया था। कहां लगाया था? आपके मुख्यमंत्री निवास के अंदर लगाया था। यहां से इस योजना की आपकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 8 पौधे दिए जाएंगे आपके, 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। 5 वर्षों में आपको 3 बार दिए जाएंगे, माफ करना, क्या है, 5 वर्षों में आपको 3 बार दिए जाएंगे, ठीक है। 1 वर्ष में आपको 8 दिए जाएंगे और 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। टोटल कितने दिए जाएंगे? 5 वर्षों में 3 बार 24 पौधे दिए जाएंगे आपको। 8 थी 24 पौधे दिए जाएंगे। ये इस योजना के बारे में अपन को मोटा मोटी याद रखना है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल योजना है आपके चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना दोनों पढ़ी अपन। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी फ्लेक्सिबल योजना है। ये आपके 1 मई 2021 से चालू हुई थी। कब से चालू हुई थी? 1 मई 2021 से। आपको पता है काफी फेमस है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सभी लोगों को हेल्थ कवरेज देता है। इसमें राजस्थान में आपके इसके थ्रू अब चिरंजीवी योजना है, इसका क्राइटेरिया बढ़ा के 25 लाख तक कर दिया, मतलब 25 लाख तक का आपका स्वास्थ्य बीमा मुफ्त कर दिया गवर्नमेंट ने। किन लोगों को इसमें शामिल कर रखा है आपके? मतलब आपको ध्यान होगा कि कुछ लोग तो इसमें फ्री है, मतलब कुछ लोगों को तो आपके फ्री में ये सेवा मिल रही है,
और जो बचे कुछ परिवार बच जाते हैं उनको आपको 850 रुपए जमा करा कर इस योजना का लाभ उठाना पड़ता है राजस्थान में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है, कौन कौन से लोग फ्री है आपके। तो इसमें आपके एक तो एसीसीसी के लोग फ्री है। एसीसीसी क्या है आपके? SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये आपके हुआ था 2011 में, एक सर्वेक्षण हुआ था सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मतलब जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, SECC में। साथ ही में NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था आपके, कब आया था ये पढ़ाया मैंने आपको, 2013 में आया था, यहां से ध्यान भी रखना आप। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो परिवार आते हैं वो आपके SECC के जो परिवार आते हैं वो, साथ ही में आपके राजस्थान के सीमांत किसान, अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सर्वे में कि सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो लगभग 40% थी राजस्थान में सीमांत किसानों की संख्या, तो 40% तो ये, फिर गवर्नमेंट जॉब में सारे काम करने वाले और संविदा कर्मी, संविदा पे भी जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो इन सभी को पहले आपके मुफ्त में इस योजना का लाभ दिया जाता था। 2023 के बजट में आपके जो EWS परिवार के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, मतलब EWS परिवार के लोगों को भी अब आपके 850 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई परिवार इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाता, इन सभी कैटेगरियों के अंदर आपके नहीं आ पाता, तो उसको 850 रुपए देके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर वो इस योजना का लाभ उठा पाएगा। योजना क्या है आपके? 25 लाख तक का आपका स्वास्थ्य बीमा कवर हो जाएगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला, ठीक है। 25 लाख अभी आपके इसी बजट में किए, 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख, ये आपको याद रखना पड़ेगा बार बार। और इस योजना में आपके 1597 बीमारियों को शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बोलेंगे कम है ज्यादा है, पर आपके इकोनॉमिक सर्वे में अगर यही लिख रखा है तो आपको यही याद रखनी पड़ेगी, इस योजना का जो साइट पे अभी तक अपडेट है उसमें इससे ज्यादा बीमारियों को अपडेट नहीं करा गया। आपके साइट में भी लिख रखा है 1597 बीमारियां हैं, ठीक है। योजना का लाभ आपको एडमिट होने के 5 दिन पहले से लेके और 15 दिन बाद तक मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एडमिट होने के 5 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। ये थी आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर आपका है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मिलावट से सभी लोग परेशान थे, आपको पता है त्योहारों के टाइम पे मिलावट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपके 26 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा आपकी कौन सी योजना चालू की गई? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चालू किया गया आपके। इसको भी फ्लेक्सिबल योजनाओं में शामिल किया गया। कब चालू किया गया? आपके 26 अक्टूबर 2020 को। इसमें यही है, मैं आपको बताऊं, मिलावट से परेशान होने के लिए जो भी लोग मिलावट कहीं हो रही है उसकी जानकारी देते हैं, और अगर ये सही पाया जाता है कि उनने जो जानकारी दी है कि यहाँ पे इस चीज में मिलावट हो रही है, तो उनको इनाम के रूप में आपके 51,000 रुपए मिलेंगे। मतलब सूचना देने वाले को इनाम के रूप में आपके 51,000 रुपए मिलेंगे अगर वो मिलावट की सूचना देता है तो। अगर सूचना पूर्ण पाई जाती है तो, अगर मिलावट अगर आंशिक रूप से पाई जाती है तो इसको 5,000 रुपए मिलेंगे इनाम के रूप में। ये मैं आपको बता दूं, ये आप नोटिस करके रख लेना। साथ ही में इस वाला जो बजट था 2023 वाला 23-24 वाला बजट, इसमें गहलोत जी ने कहा है कि आपके जिला स्तर पर आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर खोला जाएगा। फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स ऑफिसर जो ऑफिस है वो खोला जाएगा। आपको पता है हर जिला स्तर पे इसकी एक स्थापना की जाएगी। अभी यहाँ राजस्थान में जिले बढ़ा के 50 कर दिए, आपको सभी को ध्यान होगा तो, परंतु अपन को फिर भी याद रखना है कि प्रत्येक जिला स्तर पे इसकी घोषणा की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके थ्रू फूड सेफ्टी जो ऑफिस खोला जाएगा, इसके लिए आपको पता है 250 फूड सेफ्टी ऑफिसर की घोषणा पहले सरकार कर चुकी और 100 की इस बार के बजट में की। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर आपके। तो ये अपन ने अभी 15 फ्लेक्सिबल योजनाओं को आज पढ़ लिया है आपके, ठीक है। अभी आपकी जो 17 या 18 फ्लेक्सिबल योजनाएं और बढ़ जाती है 33 में से टोटल, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे की जो 5 फ्लेक्सिबल योजनाएं थी जो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है, वो बहुत एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको ये फ्लेक्सिबल योजनाओं की हमारी जो सीरीज पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज राय पब्लिकेशन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।